नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा, यानी संविधान सभा क्या है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, जो साथी हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। तो किसकी संस्तुति के आधार पर? कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में। तो यहाँ से यह प्रश्न बनेगा, आप इसको याद रखिए। दूसरा पॉइंट है, कैबिनेट मिशन के सदस्य, यानी जो कैबिनेट मिशन थी जिसने यह सुझाव दिया, उसके सदस्य कौन कौन से थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे, आप इनको अच्छे से याद रखिए। अगला पॉइंट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने। कब? 1924 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो आप इसको भी याद रखिए। अगला पॉइंट है, मिशन योजना यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचित हुए, यानी कुल 389 सदस्यों में से कितने सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचित हुए? 296 सदस्यों के लिए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो यहाँ पर याद रखना है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें अन्य लोगों को मिली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, और जो मुस्लिम लीग थी उसने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। यहाँ पर नोट देखिए, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। यानी हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। अगला पॉइंट है, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। जो प्रांत थे या देशी रियासतें थीं, उनकी जनसंख्या के अनुसार संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटन किया गया, यानी 10 लाख आबादी पर एक सीट का प्रावधान किया गया। अगला है, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख एवं साधारण। ठीक है, तो इन्हीं 3 की जनसंख्या के आधार पर प्रांतों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था। अगला पॉइंट है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं। जैसे संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। यहाँ पर ये याद रखिए कि जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी, इसकी 2 उप समितियाँ थी। पहली कौन थी? मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो आप इसको याद रखिए कि जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समितियाँ थी, उनकी 2 उप समितियाँ थीं और उन दोनों उप समितियों के अध्यक्ष कौन थे। अगला पॉइंट है, संविधान सभा में ब्रिटिश यहाँ प्रांतों हो जाएगा, प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। ठीक है, इस तरह से विभाजित किया गया सांप्रदायिक आधार पर कि किसको कितनी सीटें मिली। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। तो याद रखिए, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। अगला है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अभी हम आपको आगे इनकी पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी महिलाएं थी। अगला पॉइंट है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई। यानी संविधान सभा की जो कार्रवाई थी कब प्रारंभ हुई? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला पॉइंट, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। तो इस तरह से बहुत सारी समितियां बनाई गई। अगला पॉइंट है, बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो यहाँ पर देखिए, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए किसके द्वारा? बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर, जो बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 थे। कौन कौन से थे, इनको हम लोग देख लेते हैं। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, दूसरे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, पाँचवां सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवां एन माधवराव, बी.एल. मित्र के स्थान, बी.एल. मित्र थे पहले, बी.एल. मित्र के स्थान पे एन माधवराव को नियुक्त किया गया। और सातवें थे डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। तो याद रखिए, डी.पी. खेतान के स्थान पर किनको नियुक्त किया गया? टी.टी. कृष्णाचारी को। और एन माधवराव के स्थान पर
एन माधवराव किसके स्थान पर नियुक्त हुए थे? BL मित्र के स्थान पर। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको माइंड में रखिए। अब यहाँ देखिए एक नोट, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन, अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से, तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन मुंबई से हुआ था। तो याद रखिए, पहली बार निर्वाचन बंगाल से और देश विभाजन के बाद मुंबई से इनका निर्वाचन हुआ था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। तो याद रखिए 300 कितनी सीटें निर्धारित की गई? 324, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर, अब अगला पॉइंट हमारा है, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल यानी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन मंत्री था और इसको कौन सा विभाग प्रदान किया गया, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे मंत्री और विभाग, जवाहरलाल नेहरू को क्या दिया गया? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल, ये जवाहरलाल नेहरू को विभाग दिया गया। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, जान मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति, सी राजगोपालचारी को शिक्षा, CH भाभा को कार्य, खान एवं बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, आसफ अली को रेलवे, जगजीवन राम को श्रम। तो आप इसको दोस्तों अच्छे से याद रखिए। इस तरह से पूछ लेता है कि जो प्रथम मंत्रिमंडल थी इसमें किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। अब मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य, जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें मुस्लिम लीग के कौन कौन से सदस्य शामिल हुए थे और उनको कौन सा विभाग दिया गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें लियाकत अली खां को वित्त विभाग, आई चुंदरीगर को वाणिज्य विभाग, अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग, ये बंगाल SCF के चीफ थे, गजानतर अली खां को स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। यानी जब देश विभाजित हो गया उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, डेट याद रखिए, 31 अक्टूबर 1947 को, और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति में संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस तरह से प्रारूप समिति ने कब अपनी रिपोर्ट पेश की? 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। तो इसका प्रथम वाचन कब से कब तक चला? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित, यानी जब संविधान को पारित किया गया उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल आप इसको याद रखिए
कि संविधान सभा के निर्माण में कितने समय लगे, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, और इस पर कुल 114 दिन की बहस हुई। खर्च इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान सभा को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तब उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यह इम्पॉर्टेंट है। यानी जब संविधान पारित किया गया था उस समय उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों की संख्या बढ़ा दी गई है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने अनुच्छेदों को और कौन कौन से 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, तो इनकी संख्या याद रखिए। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। यानी अंतिम जो बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। यानी जो संविधान सभा थी यह अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम की, जब तक 1951-52 का आम चुनाव नहीं हो गया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक से संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। कब की थी? 26 जुलाई 1947 को। अब देखिए वहाँ पर पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। ठीक है, तो संविधान सभा में 15 महिलाएं कौन कौन सी थी उनकी लिस्ट यहाँ पर है, हम इनको देख लेते हैं। पहला थी अम्मू स्वामीनाथन, दूसरा एनी मैस्क्रीन, तीसरा बेगम एजाज रसूल, चौथा दक्षानी वेल्यादुन, पाँचवां जी दुर्गाबाई, छठवां हंसा मेहता, सातवां कमला चौधरी, आठवां लीला रे, नौवां मालती चौधरी, 10वां पूर्णिमा बनर्जी, 11वां रेणुका राय, 12वां सरोजिनी नायडू, 13वां राजकुमारी अमृता कौर, 5वां सुचेता कृपलानी, 14वां सुचेता कृपलानी और 15वां विजया लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं थी। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन मंत्री थे, उनको कौन सा विभाग मिला था, इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, इसमें पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल था विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध, इनको यह विभाग दिया गया। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन, डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री, डॉक्टर जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, CH भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, RK खणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और VN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। ठीक है, तो ये प्रथम मंत्रिमंडल के मंत्री थे। तो इस तरह से आज हमारी क्लास यहीं तक। अगले टॉपिक पर हम मिलते हैं आपसे कल। आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक
कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर कर दें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।